बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुबह सवेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं और उसमें जो पहल की है वो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने की है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के सामने आज खावर मानिका की दरखास्त लगी हुई थी और उस दरखास्त में खावर मानिका क्या अदालत से इस्तदा कर रहे थे। खावर मानिका अदालत से इस्तदा ये कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जज अफजल मजोका साहब को ये कहा है कि आप एक महीने के अंदर अंदर केस की जो हतमी अपील है उसके ऊपर फैसला सुनाएं, जो कि परसों ख़त्म हो रही है 12 तारीख को। तो अब आज चूंकि 10 तारीख है तो इसलिए आप ये डायरेक्शन वापस लें, तो हमें जल्दी इंसाफ नहीं चाहिए और अफजल मजोका की जो अदालत है वो जब फैसला करेगी हम तब इंसाफ ले लेंगे। हालांकि इस केस के अंदर अगर आपको याद हो तो चंद घंटों के अंदर ये केस का ट्रायल मुकम्मल किया गया और इमरान खान को, बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई और रातों तक, रात 9 बजे तक अदालत जो है वो लगाई गई। अब इस सारे मामले को लेके आज अफजल मजोका साहब की अदालत के अंदर बार बार केस की जो है वो समाअत मुलतवी हो रही थी। उसकी वजह यह थी कि मौसूफ कभी कहते हैं जी मैं 10 मुहर्रम उल हराम तक नहीं हो सकता, मैंने ज़ियारतों पे जाना है। तो उसके बाद जो मुआवन उनके वकील हैं उनका चलें जब तक आप हाई कोर्ट की डायरेक्शन नहीं आ जाती, हमारा आज केस लगा हुआ है तो आप मेहरबानी करें तब तक केस की समाअत नहीं होनी चाहिए। तो अदालत ने फिर वक्फा कर दिया कि चलें आपकी बात सुन लेते हैं, आप ये ना कहिएगा। उसके बाद इनके जो वकील थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिजवान अब्बासी, जब कोर्ट ने टेकअप केस किया तो वो मौजूद नहीं थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सलमान अकरम राजा साहब आप दलाइल दें या बाकी दें, तो अगर तो रिजवान अब्बासी साहब आ गए तो हम उनको सुन लेंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हम रिकॉर्ड देख के इस केस का जो फैसला है वो कर देंगे। तो इसी तरह से इसके बाद जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने फाइनली खावर मानिका को ठंडा किया और कमाल का ठंडा कर दिया। होपफुली उनको अगले 24-48 घंटों के अंदर जो है उसका रिलीफ या उसका असर या उसकी हिद्दत या शिद्दत जो है वो महसूस होगी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने एक महीने की जो डायरेक्शन ख़त्म करने की इनकी दरखास्त थी उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है, उस दरखास्त को खारिज कर दिया है और अफजल मजोका को जो जज हैं उनको ये हुक्म दिया है कि आप अदालत के पहले वाले हुक्म के ऐन मुताबिक 13 तारीख से पहले पहले, आज 10 तारीख 9 तारीख है, तो इसका मतलब यह है कि आप अगले 3 दिन के अंदर अंदर केस का जो फैसला है वो सुनाएं। अब इस मामले को जरा ज्यादा लटकाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से आज खावर मानिका जो है उनकी तबीयत साफ हो गई है। नंबर 2 के ऊपर जो मामला है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत से है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वही हैं जिनके ऊपर बहुत दबाव है, जिनके हवाले से रेफरेंसेस आ रहे हैं कि जनाब देखें ये क्यों इस्लामाबाद के जो हलके हैं उनको खोल के बैठे हुए हैं या उन हलकों से ये दूर क्यों नहीं होते। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक तो मुस्लिम लीग नून के जो MNA राजा खुर्रम नवाज हैं उन्होंने अपने फॉर्म 45, 46 और 47 जो हैं वो इस्लामाबाद का जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो ट्राइब्यूनल है उस ट्राइब्यूनल के सामने जमा करवा दिए हैं। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जैसे ही ये सारा उनके पास डॉक्यूमेंट्स या डाटा आया है तो उन्होंने टेक्निकली इस्लामाबाद के हलकों को खोल दिया है। आज N48 की समाअत थी जो 15 जुलाई तक मुलतवी हो गई है, चूंकि अब अदालत ने कॉन्टिन्यूसली इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। इसमें अगर देखा जाए तो जो अंजुम अकील हैं उनके भी फॉर्म 45 जमा हो गए हैं और राजा खुर्रम नवाज जो हैं उन्होंने भी जमा करवा दिए हैं, जबकि तारिक फजल चौधरी जो हैं उन्होंने जुमेरात तक की यकीन दहानी करवा रखी है कि वो जुमेरात तक करवा देंगे। अब इस सिलसिले में अब फॉर्म 45 मंजर आम पे आ रहे हैं, एक्चुअल वाले आ जाएंगे कि उन्होंने क्या जमा कराए और उन्होंने दूसरी पार्टी ने क्या जमा कराए। वो कैसे? वो इस तरीके से कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज समाअत करते हुए कहा कि अगर कोई फरीक भी या कोई शख्स भी जो है वो फॉर्म 45, 46, 47 जो है उसका रिकॉर्ड लेना चाहता है तो वो ले सकता है। हत्ता कि कोई जो जर्नलिस्ट है वो इसका मुआयना करना चाहता है तो वो भी ले सकता है। और उसके अलावा अगर कोई आम शहरी यानी जिसका ताल्लुक जर्नलिज्म से नहीं है या जो फरीक नहीं है,
अगर वो ये समझता है कि वो भी देखना चाहता है कि इस हल्के का रिकॉर्ड क्या है, क्या कुछ हुआ है, तो वो भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनको दरखास्त देकर रिकॉर्ड देख सकता है। तो इस तरीके से अब ये मामला अदालत में आ गया है और अदालत से होता हुआ ये मामला अब थोड़ा खुल के अवामी सतह के ऊपर आ गया है। और उसकी वजह यह है कि यही वो तनाज़ा है फॉर्म 45-47 का। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं। डॉन अखबार ने स्टोरी उस दिन बताई थी और डॉन अखबार की स्टोरी ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत सारे जो फॉर्म 45 या जो गूगल ड्राइव के ऊपर उन्होंने पहले डाटा अपलोड किया था उसके अंदर वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, जिसमें बताया गया है कि कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो 41 हल्के हैं उनके फॉर्म 45 को मॉडिफाई किया गया है और उसमें मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के हल्के भी हैं। अब मॉडिफाई करने को अंग्रेजी का लफ्ज तो बड़ा शानदार है, अब इसको तब्दील करना कहा जा सकता है कैसे, या टेम्पर करना कहा जा सकता है। रिकॉर्ड ये कहता है कि कानून ये कहता है कि पोलिंग डे के 14 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 14 दिन तक इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो डेटा है वो अपलोड करना है। अगर आप जुलाई के अंदर 41 हल्कों को जो फॉर्म्स हैं उनमें कोई तब्दीलियां कर रहे हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें फैसलाबाद के हल्का NA 99, 101, 102, 103, 104 के फॉर्म 45 मॉडिफाई किए गए हैं, तो फिर सवाल तो पैदा होता है ना कि आप ये क्या कर रहे हैं और आप ये किस लिए कर रहे हैं। और फिर काजी फायज ईसा साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आईनी इदारा है, उसकी इज्जत की जाए। जो आइन को मानता या उसके अमल मानना क्या होता है, यानी मैं आइन को क्या मानता हूं, क्या मैं आइन की शिकों का पाबंद हूं, अमल दरामद करता हूं, तो ये मानना है। अगर आप मैं अमल दरामद नहीं कर रहा तो उसका मतलब मैं नहीं मान रहा। तो मैं अगर इलेक्शन कमीशन उस पर उन उसूलों का पाबंद नहीं है तो उसकी इज्जत कौन करेगा। लेकिन चूंकि काजी साहब को पता है कि इस बुनियादी तौर पर जब आप ये कहते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल आता है, और सवाल आने के हवाले से फिर आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं और आप कहना चाहते हैं नहीं 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 आप उसकी इज्जत करें। ऐसे कौन इज्जत करेगा। अब अगली खबर, आप जानते हैं कि ऑडियो लीक्स का केस एक जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने एक फैसला सुनाया था और उसको गो के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि 41 या 40 लाख जो पाकिस्तान के शहरी हैं उन तक जो उनका फ़ोन का डाटा है एजेंसीज को एक्सेस है। गो के एजेंसीज और गवर्नमेंट कह चुकी है कि हमने इसका कोई ऐसा किया नहीं हुआ। तो अब इस सिलसिले में कल 8 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और उसके अंदर विफाकी हुकूमत ने कहा है जी वो कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के पेश नज़र जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है उसकी दफ़ा 54 के तहत जो मुल्क की खुफिया एजेंसी ISI है उसको फ़ोन टैपिंग की इजाज़त बाकायदा तौर पे वो अब दे दी है उन्होंने। और हसास इदारे जो हैं वो कॉल में मुदाखलत या सुराग लगाने का इख्तियार जो है वो रखते हैं। और इस सिलसिले में कहा यह गया है कि खुफिया एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा, यानी उसको ये इख्तियार होगा कि वो कॉल को, या बाकी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। और उसमें कहा गया है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 54 ऑफ द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 द फेडरल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी इस एक्ट के तहत जो 1996 का है, कौमी सलामती को पेश नजर रखते हुए एंड इन द एप्रीहेंशन ऑफ एनी ऑफेंस, यानी किसी खतरे के पेश नजर, इज प्लीज टू ऑथराइज द ऑफिसर्स not below the rank of grade 18 to be nominated from time to time by Inter-Services Intelligence Agency ISI to intercept calls and messages or to trace calls through any telecommunication systems। इसका मतलब ये हुआ as envisaged under section 54 of the act। वो कह रहे हैं कि ये जो एजेंसी है वो 18वें ग्रेड के अफसर को नॉमिनेट करेगी जो ना सिर्फ कॉल्स को बल्कि मैसेजेस को, बल्कि कोई भी किसी किस्म की जो कॉल्स हैं जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है उसके के जरिए उसको वो कर सकते हैं। जिसका मतलब है आपका व्हाट्सएप भी हो सकता है, जिसका मतलब है किसी भी जगह पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी वे है
उसको किया जा सकता है। ये बेसिकली जैसे बाबर सत्तार साहब ने जिस मामले को टेकअप किया, अब उसको कानूनी जो है वो लीगल। एक तो मसला ये है, आप ट्विटर एक्स को बंद कर देते हैं, कौमी सलामती का मसला, फलां कौमी सलामती का मसला। भाई पाकिस्तान की कौमी सलामती इतनी नाजुक है, 75 सालों में नाजुक मोड़ भी ख़त्म नहीं हो रहा, कौमी सलामती का नाजुकपन भी ख़त्म नहीं हो रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।